Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 13.1. Our first question is a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. So what we have to find, first we have to find the area of the sheet required and the cost of the sheet for it. Okay, and we have the rate, that is 20 meter per square. Okay, so we have L equals to 1.5 meter, B equals to 1.25 meter and C equals to 65 centimeter. Here we have length and breadth in meter and H is in 65 centimeter in centimeter. So we have to change this into meter. 65 upon 100, that is 0.65 meter. Okay, now we have all three values is in meter. अब हमें क्या करना है? We have to find the area. Okay, but as you can see L, B and H we have, तो हम यूज करेंगे क्यूबॉइड का फॉर्मूला. बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है that ignoring the thickness of the plastic of sheet and the cuboid or the plastic box is opened at the top. टॉप से ओपन है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ओपन क्यूबॉइड का, जो हमने लास्ट क्लास में देखा है. क्यूबॉइड, ओपन क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड दैट इज 2HL plus B plus L plus B, सॉरी L इंटू बी. ओके, अब क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. दैट इज 2H हमारे पास है 0.65, L का वैल्यू है 1.5 मीटर एंड B का वैल्यू वी हैव 1.25 प्लस 1.5 इंटू 1.25. इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल हैव 5.45 मीटर स्क्वायर. ओके, yes, now this is the surface area जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, फर्स्ट पार्ट में. नाउ आर सेकेंड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट. रेट हमें गिवन है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. ओके, रेट हमारे पास है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. हमें क्या फाइंड आउट करना है? 5.45 मीटर स्क्वायर में एरिया कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो टोटल कॉस्ट will be 5.45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से. सो आवर आंसर विल बी 109 रुपीज. दैट्स इट. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर. लिख लेते हैं इसे. लेंथ वी आर हैविंग 5 मीटर, breadth we are having 4 meter and height we are having 3 meter. Find the cost of white washing the wall of the room. एक रूम है, उसकी वाइट वॉशिंग के लिए कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है. एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर. रेट हमें गिवन है, दैट इज 7.50 पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो फर्स्ट हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ रूम. नाउ हियर वी हैव द कंडीशन कि वाइट वॉश जब हम कराते हैं तो हम फ्लोर पे वाइट वॉश नहीं करवाते हैं. ओके, 4 वॉल्स पे कराएंगे एंड सीलिंग पे करवाएंगे. सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे वापस से ओपन क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सरफेस एरिया का. दैट इज 2HL plus B plus L इंटू बी. नाउ वी पुट द वैल्यूज. H है हमारे पास 3, L वी आर हैविंग 5 प्लस 4 अगेन 5 into 4, 6 multiplied by 5 4 9 plus 5 4 jar 20, 54 plus 20, that is our answer is 74 meter square. ओके, ये तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया. अब हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दी वॉल्स. ओके, सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
हम क्या करेंगे 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 7.50 दैट मीन्स रेट से, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा दैट इज 555 रुपीज. ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the four wall at the rate of 10 rupees per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. अब हमें height find out करनी है ना कि area. area जो rate होता है यानी कि total cost हम find out कर रहे थे अभी तक, वो हमें already given है. एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स हम यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया. ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया होगा ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल दैट इज 2HL plus B. ओके, नाउ अब हमारे पास पेरीमीटर ही गिवन है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है दैट इज 2L plus B. ठीक है, और यही चीज पेरीमीटर हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 250. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं. एंड एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट. ओके, टोटल कॉस्ट है हमारी 15,000. ओके, एंड रेट हमें गिवन है 10 रुपीज़ पर मीटर, तो हमारे पास एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. व्हाट वी कैन डू, इक्वेशन नंबर 1 and 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 ये भी हमारा एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, ये भी हमारा एरिया है, तो हम इसे इक्विवेलेंट कर सकते हैं दैट इज 1500. नाउ यू कैन सी, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2L plus B into H इक्वल्स टू 1500. ठीक है, इसमें 2L plus B दैट मीन्स कि ये क्या है पेरीमीटर, तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we can put the value of 2L plus B. 2L plus B का वैल्यू है 250 मल्टीप्लाई बाय H, हमने यहाँ से लिख दिया दैट इज इक्वल्स टू 1500. यहाँ से हम H का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 1500 अपॉन 250 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर, और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन के अंदर. ओके, नाउ वी हैव question number 4, that is the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many brick of dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of this container? हमें brick का dimension given है, L given है 22.5 centimeter, B given है 10 centimeter एंड H गिवन है 7.5 सेंटीमीटर. ओके, तो इससे हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ब्रिक. अब यहाँ पे ब्रिक होलो नहीं होती है, ठीक है, एंड उसमें से अगर हम ऊपर से उसका पार्ट निकालते भी हैं तो हम ओपन वाला भी नहीं लगा सकते, लेटरल वाला भी नहीं लगा सकते. यहाँ पे हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो एरिया ऑफ ब्रिक हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 2LB plus BH plus LH से. ओके, नाउ वी पुट द वैल्यूज. L है हमारे पास 22.5, B है हमारे पास 10, अगेन B हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड H हमारे पास है 7.5 प्लस L हमारे पास है 22.5 एंड H हमारे पास है 7.5. ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे हमें 9.375 दे रखा है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. अब हम इसे चेंज करेंगे
इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे? 937.5 अपॉन 100 इंटू 100। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.09375 मीटर स्क्वायर। एज यू कैन सी वी हैव अनदर एरिया जो पेंट करने वाला है। ओके, यानी कि कंटेनर में जो पेंट है जिससे हम इस एरिया को कवर्ड कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स बाय इस एरिया में। अगर हम इस एरिया को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। हाउ? 9.375 और यहाँ हमारे पास है 0.09375 एंड देन after solving this we will get 100 bricks. This is our answer. Okay, now we solve question number 5. Question number 5, we have a cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. So which box has the greatest lateral surface area and by how much? And which box has the smaller total surface area and by how much? यहाँ पे हमारे पास एज अवेलेबल है क्यूबिकल बॉक्स की और यहाँ पे क्यूबॉइडल बॉक्स का डायमेंशन अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे दोनों का। यहाँ हम लिख लेते हैं क्यूब का और यहाँ लिख लेते हैं क्यूबॉइड का। ओके, क्यूबॉइड के लिए यहाँ पे हमारे पास एज अवेलेबल है क्यूब की, जिसे हम ए भी बोल सकते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए एल इक्वल्स टू गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल्स टू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। ओके, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज करेंगे एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर क्यूब? दैट इज 4a स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 10 स्क्वायर तो हमारे पास आंसर आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम फाइंड आउट करेंगे ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL + B, राइट? यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। H वी आर हैविंग 8 सेंटीमीटर, L का वैल्यू हमारे पास है 12.5 एंड B हमारे पास है 10। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 12.5 + 10 दैट इज 22.5, राइट? तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटेस्ट लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट लेटरल सरफेस एरिया किसका है? 400 क्यूब का, बट कितना है? वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस 400 में से 360 को माइनस कर देंगे, देन वी गेट 40 सेंटीमीटर, यानी कि ग्रेटर है क्यूब का बट कितना ज़्यादा है? 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो स्मॉलर निकालने के लिए हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 6a स्क्वायर, a मीन्स 10, तो टोटल हमारे पास आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है फॉर क्यूबॉइड 2LB BH HL। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2L हमारे पास है 12.5 इंटू B है 10, फिर B 10 इंटू H है 8 प्लस H है 8 एंड L है 12.5। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट टोटल 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है टू बॉक्सेस का दैट इज 610
एंड 600 सेंटीमीटर, ये क्यूबॉइड का है, ये क्यूब का है, तो स्मॉलर किसका हुआ, क्यूब का, और कितना स्मॉल है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, स्मॉलर सरफेस एरिया, हमने क्या करा, 610 में से 600 को माइनस कर दिया, तो टोटल 10 सेंटीमीटर आया। स्मॉलर किसका है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है, टोटल सरफेस एरिया किसका है, क्यूब का, एंड 10 सेंटीमीटर लेस है। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन। किससे मिलकर बने हुए हैं, ग्लास पेन से, हेल्ड टुगेदर विद टेप। It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of glass and how much tape is needed for all the 12 edges? हमें क्या find out करना है, पहले तो area and then हमें find out करना है कितना tape required होगा for all 12 edges. Okay, L we have 30 centimeter, here we have 25 centimeter and H we have 25 centimeter. Okay, so in this condition फर्स्ट हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें नहीं बोला है लेटरल सरफेस एरिया है या क्या है, बट यहाँ पे हमें बोला है इंक्लूडिंग बेस। ग्रीन हाउस बनाया गया है, बेस को इंक्लूड करके, तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2LBBH प्लस HL। नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल। 230 मल्टीप्लाई बाई 25 plus 25 multiply by 25 plus 25 multiply by 30. So after solving all this we will get 4250 centimeter square. This is our area. ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि 12 एजेस है, तो कितना टेप रिक्वायर्ड होगा। क्यूबॉइड में 12 एजेस हैं, तो जिसमें 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है एंड 4 हाइट है। सेकंड को सॉल्व करने के लिए वी हैव 12 एजेस, ठीक है, जिसे हम डिवाइड करेंगे किसके अंदर, 4 लेंथ में। ओके, 4 ब्रेथ होती हैं एंड 4 हाइट्स होती हैं एक क्यूबॉइड के अंदर। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं क्यूबॉइड ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज आवर क्यूबॉइड। ओके, सो एज यू कैन सी, इस क्यूबॉइड के अंदर 4 लेंथ है, 4 लेंथ 1 2 3 4, 4 ब्रेथ है। ओके, 1 2 3 4 एंड 4 ही हाइट है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लेंथ, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये लेंथ, ये है हाइट, सॉरी हाइट हाइट हाइट, 4 हाइट हो गई एंड ब्रेथ ये है, ये ब्रेथ ये ब्रेथ ये ब्रेथ। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें 12 एजेस का टोटल टेप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, तो हमारे पास टोटल एजेस का यानी कि 12 एजेस का रिक्वायर्ड टेप आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज, हमें एल बी और एच की वैल्यू पुट करनी है। दैट इज एल का वैल्यू है यहाँ से 30, बी का वैल्यू है 25, मल्टीप्लाई लगाएंगे, प्लस अगेन एच का वैल्यू है 25। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आंसर 320 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 320 सेंटीमीटर टेप रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस बॉक्स। ओके, वो इंडोर ग्रीन हाउस जो बनेगा उसके लिए टोटल 320 सेंटीमीटर का टेप रिक्वायर होगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।